अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक जी टू पार्ट 6। और इस पार्ट में हम बेसिक सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सेंटेंस बनाने से पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब मतलब वो एक्शन जो काम कर रहा होता है या मेन काम करना वर्ब कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाना, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, ये तमाम चीज़ें वर्ब है क्योंकि जो काम कर रहे हैं। अब जर्मन ज़बान में होता ये है कि जब हम एक वर्ब बोलते हैं तो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि आई स्लीप और फिर मैं ये कहूँ कि यू स्लीप, मैं सोया और तुम सोए, तो अमूमन इंग्लिश में या एक लिहाज से मैं कहूँ कि उर्दू में हम इसको सेम ही कहते हैं कि कोई इतना डिफरेंस नहीं आया है इन दोनों के दरमियान। इसको मैं एक सेकंड, यस मैंने इसको मिटा दिया। और यू स्लीप, मैं सोया और तुम सोए, वर्डिंग सेम ही थी। लेकिन जर्मन में जब हम ऐसे कहते हैं कि कोई वर्ब आता है तो डिपेंड करता है एक प्रोनाउन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वो वर्ब यूज़ करूँगा तो उस वर्ब की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैं किसी को मुखातिब करके यूज़ करूँगा तो उसकी प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जर्मन में एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं वोहनेन। वोहनेन एक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू लिव या रहना। अगर मैं आम अल्फाज में आपको इसको बताऊं तो इसका मतलब क्या है कि टू लिव या फिर रहना, ये वोहनेन का मतलब है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं रहता हूं तो मैं कहूँगा कि इश, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया इश मतलब मैं, तो ये आएगा वोहने। यस, वोहने, मैं रह रहा हूँ तो इश वोहने। अगर मैं कहूँ कि तुम रह रहे हो, जैसे हम इंग्लिश में आएगा आपके पास, मैं इसके आगे इंग्लिश भी लिख लेता हूँ, आई लिव। तो ये इसका उर्दू में इंग्लिश में मतलब हो गया, और उर्दू में मतलब मैं आपको खुद बता रहा हूँ क्योंकि उर्दू लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए यहाँ पे। इश्वोने या इंग्लिश में आई लिव, तो उर्दू में मैं रह रहा हूँ। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ यू लिव तो ये आपका आ गया इंग्लिश में, और इसी की जर्मन होगी दू वॉन्स्ट। वॉन्स्ट। अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो गई है। बेसिक वर्ब की जो रूट है वो वही आ रहा है आपके पास, ये WOHN यहाँ पे भी है, WOHN यहाँ पे भी है। लेकिन जब आप अपने लिए रेफ़र करेंगे तो ये वहने होगा, आप सामने वाले के लिए रेफ़र करेंगे तो वहंस्ट होगा। मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा, आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे पहले सारा बताता चले। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ही, शी या इट लिव, तुम, अगर मैं किसी लड़के को मुखातिब करके बोल रहा हूँ या किसी लड़की को मुखातिब करके बोल रहा हूँ या किसी बेचान या जानवर को मुखातिब करके बोल रहा हूँ तो इसके लिए आएगा वॉन्त। वॉन्त आएगा। यहाँ पे भी रूट वर्ब वही है, WOHN वही है। आगे जो ये फाइनल चीज़ें थी, यहाँ पे ST आ गया, यहाँ पे E आ गया और यहाँ पे सिर्फ T आ गया, चेंज हो गई है। इसी तरह आखिर में आपके पास आता है ईहर, या मैं कहूँ कि यू गाइस लिव। तो यू गाइस के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम बोलते हैं ईहर वोहंत, इसके लिए भी वोहंत ही आएगा, ईहर वोहंत। और अगर हम बोलें कि वी या यू, ये रिस्पेक्टेबल यू है, जैसे आप किसी अपने बॉस को या किसी बड़े को आप बोल रहे हो यू लिव, तो इसके लिए आपके पास आएगा जी या फिर वियर वहनेन। वहनेन। तो एक मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दे दी कि जर्मन ज़बान में जब आप एक वर्ब यूज़ करते हैं, कोई भी वर्ब हो,
ये तो आप बात याद रखें। आप खा रहे हैं, खाने का भी वर्ब होता है, सोने का भी वर्ब है, ड्राइविंग कर रहे हैं उसका भी वर्ब है। तो उसमें जब आप एक लिहाज से रेफ़र करते हैं किसी को भी, या अपने बारे में बोल रहे हैं, या आप किसी सामने वाले के बारे में बोल रहे हैं, या किसी को मुखातिब कर रहे हैं, तो आप ऐसे वर्ब की जो लास्ट फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, या आप वर्ब की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है। जैसे यहाँ पे इश वोने आई लिव है, दू वॉन्ट्स तुम रहते हो, एयर वॉन्ट वो रहता है, ईहर वॉन्ट वो लोग रहते हैं, और वियर वॉनन हम रहते हैं। जैसे अब मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल दूं तो मैं कहूँ कि इश वोने इन क्लेवे, मैं जर्मनी में रहता हूँ। क्लेवे एक जर्मनी का सिटी है, मैं वहाँ रहता हूँ। दू वॉन्स्ट इन बेर्लिन, तुम बर्लिन में रहते हो। इसी तरह एयर वॉन्ट इन स्टुटगार्ट, स्टुटगार्ट वो स्टुटगार्ट में रहता है। या फिर ईहर वॉन्ट इन म्यूनिख, वो लोग म्यूनिख में रहते हैं। या फिर वियर वॉनन इन हमबुर्ग, हम। या फिर वो, अगर आप किसी को रिस्पेक्टफुल बोल रहे हो, जैसे कि जी वॉनन इन मे बी फ्रैंकफर्ट, तो ये जो मैंने जी लिखा है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, ये जी जो है ये आपका फॉर्मल यू है। ये फॉर्मल है, किसी आप रिस्पेक्टफुल बंदे को रेफ़र कर रहे हो। तो इस तरह हमारे पास जर्मन ज़ुबान में जब आप एक लिहाज से वर्ब बोलते हैं तो वर्ब डिफरेंट होता है। ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन मैं आगे चल के आप लोगों को बहुत सारे वर्ब भी दूंगा, वोकैबुलरी भी साथ साथ दूंगा, और मैं एग्जांपल भी देता रहूँगा, तो ये आप लोगों के माइंड में एक लिहाज से बैठता जाएगा।